नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे क्रिएटिव जोन चैनल पे। जैसे कि मैं आपके लिए पहले भी पावर बीटर और पावर टिलर की वीडियो वगैरह लेके आया हूँ। तो आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता था कि किसान भाइयों के लिए कि वो पावर टिलर लेने से पहले और पावर टिलर लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो जिन जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको पावर टिलर लेने से पहले और पावर टिलर लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेन बात आ जाती है पावर टिलर में, मेन चीज़ होती है इंजन। अगर इंजन ही नहीं उसका कामयाब होगा तो आपका पावर टिलर बेकार है, कचरा है एक तरह का। तो आपको पहले इंजन का देखना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का पावर टिलर ले रहे हो तो उनसे पहले ये बातचीत करो, हाँ भाई इसमें कौन सी कंपनी का इंजन है, कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है, किसने बनाया है, कहाँ से लिया है, जाकि आपने चाइना से इंपोर्ट किया है या फिर इंडिया में बनाया है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि मेन बात आ जाती है, उनसे पहले पूछो कि हाँ भाई आपने कहाँ से है। जो कि जैसे कि चाइना से आते हैं जो इंजन होते तो बढ़िया हैं लेकिन उनका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। वो 1 साल 1.5 साल बढ़िया चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हाँ भाई चाइना का माल ऐसे है वैसे है, वो चलते बढ़िया है। लेकिन उनसे बातचीत करो, हाँ भाई इसका इंजन कहाँ का बना है, इंडिया का है चाइना का है, ताकि जो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं उनका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। बाद में आपको दिक्कत आती है, कहीं उसमें रिंग डालना है, पिस्टन डालना है, जब स्लीव ख़राब होगी, कोई भी छोटा मोटा पार्ट या स्टार्टर उसका ख़राब हो गया, वो हमारे इंडिया में नहीं मिलते, वो चाइना से मंगवाने पड़ते हैं। इसलिए आपको उनसे पहले बातचीत करो, हाँ भाई मुझे बताइए कि इंजन कहाँ का है। तो जैसे कि उसमें इंजन में देखना चाहिए आपको, जो कि मार्केट में आते हैं वो ड्राई एयर क्लीनर वाले इंजन होते हैं जिनमें कि वो धूल मिट्टी अंदर चली जाती है। जो ऐसे जो एयर क्लीनर है ऑयल बाथ, आपको ऑयल बाथ एयर क्लीनर वाला इंजन लेना चाहिए ताकि इसमें जो मिट्टी को ज़्यादा देर तक रोक के रखता है। जो ड्राई होता है वो रोक के नहीं रखता, उसमें ऐसी अकेली फोम लगी होती है, उसमें से मिट्टी कार्बोरेटर से इंजन में चली जाती है, तो वो आपके रिंग पिस्टन और ब्लॉक को ख़राब करती है। तो आपने पहले इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें आज जो इंजन लगाया वो ऑयल बाथ है या दूसरा है ड्राई। ऑयल बाथ में क्या होता है, नीचे जहाँ पे ऑयल डल जाता है, जहाँ पे नीचे ऑयल डल गया और जहाँ पे फोम आ जाती है, जो जहाँ से धूल मिट्टी उड़ती है वो जहाँ पे जो सोख लेता है और उसके बाद जहाँ तेल में चली जाती है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, इसमें डली हुई है मिट्टी, ऐसे हो जाते हैं। जब ऐसी हालत में हो जाए पावर टिलर तो उसको धो देना है। इसको आपने इसको पेट्रोल से अच्छी तरह से धो के दोबारा इसमें इंजन ऑयल डाल के दोबारा लगा देना है ताकि आपके इंजन में मिट्टी वगैरह ना जाए। और जैसे कि आपको एयर क्लीनर के बारे में बताया कि एयर क्लीनर आपको ऑयल बाथ देख के लेना चाहिए, ड्राई मत लो, ऑयल बाथ लो। और इसमें जैसे कि जो इंजन आते हैं, ये आता है 170F का या 177F का, पेट्रोल वेरिएंट में जो इंजन आते हैं जो पावर टिलर के ऊपर लगते हैं 170F का होता है या 177F का होता है। तो जो 77F होता है वो 9 HP होता है, जो 170F होता है वो 7 HP का होता है। तो आपको इस बात का ध्यान, कोई कह देता है हाँ भाई मैंने इसमें 7 HP में इतना बड़ा गेयर लगा दिया कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो सारा कहने की बात होती है भाई। वो क्या करते हैं ना, इसको भर के दिखा देते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ इधर, उसको जहाँ तक इसको फुल भर के दिखा देते हैं, जहाँ इसको ऊपर तक भर के दिखा देते हैं, हाँ भाई इसमें 2 लीटर डाल दिया, मैंने 2.5 लीटर डाल दिया, कहने की बात होती है। सर इसमें जो इंजन आता है ना, जो गियर बॉक्स होता है जो 7 HP का लगता है, उसमें 1 लीटर 700 ml गियर ऑयल डलता है। कोई कह देता भाई इसका 2 लीटर का है, 2.5 लीटर का है कि गियर बड़ा कर दिया, वो कुछ नहीं होता। वो आपको ऊपर तक भर के दिखा देते हैं, वो आपको निकल ही जा रहा है जहाँ से निकलता है। जैसे कि ये निकला हुआ है, इधर दिखाई, वो जहाँ से निकल जाता है, जैसे कि ये निकला हुआ है जहाँ से वो निकल जाता है। आप अगर ज़्यादा डाल लेते हो, आज मैं आपको लाइव करके दिखाया है, मैंने आपको इसलिए जहाँ पे निकाल के दिखाया। और 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और कोई क्या देता हाँ भाई, तो जैसे कि मेरा किसान भाई बड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा तो जो खेती करता भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं, लोग कंपनियाँ उनको मूर्ख बना ही रही हैं, उनको पागल बना रही हैं कि ऐसे कर दे वैसे कर। सर ऐसा कुछ नहीं होता, आप पहले पूरी जानकारी लो पावर टिलर की, किसी भी कंपनी का लो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप उसका लो, आप किसी भी कंपनी का लो, लेकिन इन बातों का पहले ध्यान रखें
इंजन का रखो और गियर बॉक्स का। कोई कह देता भाई मैंने 3 गियर लगा दिए, भाई गियर 2 ही होते हैं, जो न्यूट्रल का होता है उसको भी कोई गियर बोल देता है, ऐसे हो गया। और मेन बात आ जाती है क्लच की। कोई भाई कई बार मेरा भाई बिना क्लच दबाए, जो सिंपल क्लच वाले आते हैं पावर टिलर, उनका बिना क्लच दबाए गियर डाल देता है, तो उससे गियर ख़राब होता है। जैसे कि जो नैनो गियर, जो आपको मैं टिलर दिखा दूँ, इसमें नैनो गियर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है, इसका बिना क्लच दबाए आपने गियर डालें। जब क्लच दबाओगे तभी इसने काम करना है। कई भाई इसका भी नैनो गियर वाला का भी क्लच पहले दबा देते हैं, गियर बाद में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्लच के जो दांत होते हैं वो बुर जाते हैं, क्लच आपका टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपका पावर टिलर नैनो गियर वाला है जब बिना नैनो गियर के है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद रोटावेटर की बात करूं अगर मैं, तो कई भाई मेरे भाई रोटावेटर को उल्टा लगा लेते हैं, पत्ती वगैरह और साइड कस लेते हैं, तो जो धार बनी होती है, जैसे कि इस ब्लेड में धार बनी हुई है, उसको धार को आगे की तरफ रखना है। जब उधर लगा दिया तो उसने काम तो करना नहीं, इसने मिट्टी को उखाड़ना नहीं है, वहाँ ऊपर ही करता है, तो ताकि तभी आपका पावर टिलर काम नहीं करता खेत में जाके। इसको आपने सीधा लगा के रखना है, इस तरह से आप सीधा लगा के रखोगे तो इसने काम करना है मिट्टी में, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और उसके बाद जैसे कि कोई कह देता है हाँ भाई इसमें इतने वो डालो, 20-40 का डाल लो इंजन में, 40 का डालो, ऐसे का डाल लो इंजन वाले। इसमें जो ये आते हैं, ये हमारी बाइक की तरह के इंजन होते हैं, इसमें 10W30 का इंजन ऑयल डलता है। जो इंजन ऑयल डालना है आपने वो हमेशा ही 10W30 का इंजन ऑयल डलेगा पेट्रोल वेरिएंट के इंजन में। और गियर ऑयल डालना है इसमें आपने 80W90 का, 80W90 नंबर का गियर ऑयल डलता है इनमें। और जो आपने अगर आपके पास पावर टिलर है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आ जाती है मेन, आपने काम कर लिया, आपने 1 महीने 15 दिन के लिए, उसको 15 दिन से ज़्यादा के लिए आपने पावर टिलर को बंद करके रखना है, तो आपने पहली बात तो मेन उसमें कि उसकी पेट्रोल टंकी में पेट्रोल नहीं छोड़ना, उसको जो जितना भी तेल आपने उसमें रखा है उसको निकाल लीजिए। आपका काम ख़त्म हो गया, सीजन ख़त्म हो गया, उसको अभी खड़ाना है, तो आपने इंजन ऑयल इसमें से अपना क्या कहते हैं पेट्रोल आपने से इसमें से निकाल लेना है। और उसके बाद जो कि कार्बोरेटर ख़राब होने का ज़्यादा चांस ये होता है कि आपने पावर टिलर को खड़ा दिया और उसमें से कार्बोरेटर में पेट्रोल रह गया, तो उससे क्या होता है उसमें जंक जम जाती है, कार्बन आ जाती है, तो वो जो कार्बन होती है वो उससे कि पेट्रोल तो नीचे नीचे जम जाता है और जो फालतू पेट्रोल होता है वो ऊपर रह जाता है, उससे कि आपको मतलब स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। वो पावर टिलर आपका फिर स्टार्ट नहीं होता है, वो मिस मारी जाता है बीच में से। तो उसकी आपने जो नट लगा होता है, जहाँ पे आ जाइए अब दिखाइए, तो जो ये नट लगा होता है इसको आपने खोल के अच्छे तरह से जहाँ से भी पेट्रोल को खाली कर देना है, इसको पूरा खाली कर देना है, जहाँ से भी आपको पेट्रोल को निकाल देना है पूरा, ताकि आपको बाद में जब स्टार्ट करो इसमें कोई दिक्कत ना आए। और इसका जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एयर क्लीनर में इसका जो आप जैसे कि आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, तो उसमें आपने इसको पहले तो सुबह जब आपने चलाना है उसकी जो फोम लगी है उसमें उसको भी अच्छे से झाड़ के उसको दोबारा लगाना है। और उसमें जो इंजन ऑयल आपने डाला है एयर क्लीनर में उसको उसमें देखना है कि मिट्टी तो नहीं जमी, अगर मिट्टी जैसे कि जो काला हो गया उसका तेल, तो उसको अच्छे से धो के दोबारा उसमें इंजन ऑयल साफ़ नहीं हो, इंजन ऑयल डाल के उसको दोबारा लगा देना है, ताकि आपके इंजन में मिट्टी वगैरह ना जाए। अपनी इन बातों को पहले तो मेन ध्यान रखना है। ये जो अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपका क्या करते हैं बाद में जब आपने महीने के बाद अपने पावर टिलर चलाने के लिए निकाला तो आप उससे स्टार्ट करने लगते हो, वो स्टार्ट नहीं होता, फिर वो स्टार्टिंग में दिक्कत करने लग जाता है। और उसके बाद जैसे कि मेरा भाई कई बार होता है कि नीचे से गियर ऑयल जहाँ पे रोटरी लगाते हैं वहाँ से गियर ऑयल निकलने लग जाता है। वो कारण होता है कि उसकी जो सीलें होती है, अंदर रबड़ लगी होती है, सील लगी होती है, वो सील हो जाती है क्रैक। वो आपने उसको भी ध्यान रखना है कि जैसे कि इसमें भी फंसे हुए हैं, जो देखिए ऐसे इसमें फंसे हुए हैं, इनको साफ़ करते रहना है, वहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं जमने देनी। और घास फूस जैसे लग गया उसको भी साफ़ करते रहना है कि आपको अंदर जो सील है उसमें कचरा ना जाए, ताकि आपकी सील वगैरह ख़राब ना हो। बंद करी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो जो बातों मैंने आपको बताई, इन बातों का आपने पहले ध्यान रखना है। आप इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके पावर टिलर को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो मैं आप यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।